नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। ओशनोग्राफी पार्ट 6 में मैं पहले ही महासागरीय धाराओं से संबंधित डिटेल वीडियो आप लोगों को उपलब्ध करा चुका हूं। उम्मीद है आप लोग देखे होंगे। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो इसे पहले देख लीजिए, तभी यह प्रैक्टिस सेट जो 6 है उसे आप करिए, अन्यथा इसका बहुत लाभ आपको मिलने वाला नहीं है। ये महासागरीय धाराओं से संबंधित प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चंस हैं उसको इस वीडियो में कराया गया है। इसमें प्रश्नों की कुल संख्या 127 है। इसी से आपको अंदाज़ा लगेगा कि यह कितना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे हर परीक्षा में 1 या 2 प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं और आपको मैं विश्वास दिलाऊंगा कि दोनों वीडियो देखने के बाद आपका कोई भी प्रश्न भविष्य में छूटेगा नहीं। तो आइए हम प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यूपी पीजीटी 2003 में आया हुआ है। इस चीज़ को मैं बार बार नहीं बताऊँगा किस एग्ज़ाम में आया है, बीच बीच में किसी का बताते रहूँगा। आप लोग इसको देखेंगे। जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं सभी के क्वेश्चंस इसमें आपको एक जगह देखने को मिलेंगे। ऑप्शंस देख लीजिए। लहरों का प्रभाव समुद्र के ऊपरी तल तक ही सीमित रहता है। 180 मीटर यानी 600 फीट की गहराई पर समुद्र का जल एकदम शांत रहता है। लहर का ऊपर उठा हुआ भाग शिखर क्रेस्ट और नीचे दबा हुआ भाग द्रोणी ट्रफ कहलाता है। कौन सा कथन सही है पूछ रहा है। और चौथा है उपरोक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त सभी कथन क्या है? सही हैं। जैसे जैसे तरंगे तट की ओर बढ़ती हैं उनके रूप में आमूल परिवर्तन हो जाता है। परिवर्तनों का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? नेट दिसंबर 20 और 21 के इवनिंग शिफ्ट में यह क्वेश्चन पूछा गया था। तो इसमें देख लीजिए क्या है। कम अंतराल वाले श्रृंग, तरंग रोधक, उद्धावन, पश्चधावन। तो इसमें जो विकल्प दिया गया है उसी में से आपको चयन करना है। तो इसका उत्तर सही है 4 ABCD, यानी यह क्रम से ही दिया हुआ है। तरंग जब सागर से तट की ओर बढ़ती है तब इनका यह क्रम आपको देखने को मिलता है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए, टर्बिडिटी धाराएं जल के अंदर तीव्र गति से गिरते अपघर्षित निक्षेप हैं। दूसरा है टर्बिडिटी धाराएं अंतः समुद्री गहरे खड्डों का निर्माण करती हैं। टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। टर्बिडाइट सागर तट समीपी उत्पत्ति की खुरदरी परतें हैं। तो इसमें ऑप्शन सी को छोड़ करके बाकी सभी सही हैं। तो इस तरह से इसका उत्तर सी सही हो गया। टर्बिडाइट की उत्पत्ति ब्रह्मांडीय है। यही कथन सत्य नहीं है। सतही महासागरीय संचलन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? कई तरह के आपको प्रश्न इसमें देखने को मिलेंगे, इसलिए मैं क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा है, थोड़ा सा जल्दी रिवीजन भी कराऊंगा। बहुत सारा मैं देखता हूँ यूट्यूब पर कई लोग। और देवेश, सुनीता आ गई, वेलकम, बहुत अच्छा। दिनेश तुम भी आ गए, सत्येंद्र तुम भी आ गए, बहुत अच्छा। तो हम लोग पढ़ते हैं, ये सब चीज़ों से वंचित रहते हुए सीधे हम लोग टॉपिक पे ही बात करेंगे, ठीक है। केवल तापमान, केवल लवणता, तापमान और लवणता दोनों, लवणता और ज्वार दोनों। तो इसका ऑप्शन सी सही है। तापमान और लवणता दोनों क्या करता है? सतही महासागरीय संचलन को प्रभावित करता है ये दोनों। निम्नलिखित में से किसके आकलन के लिए रेटिंग वक्र उपयोगी है? रेटिंग वक्र को याद कर लीजिए। नेट दिसंबर 2010 में यह पूछा गया था। नदी का निस्सरण, धारा का वेग, विघटित भार, जली परास्त। इसका ऑप्शन बी सही है, धारा का वेग। निम्नलिखित में से साधारणतः किस दिशा में गर्म जल धाराएं बहती हैं? उत्तराखंड पीजीटी 2018 में पूछा गया है। भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर, ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर, उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर, उपरोक्त में से कोई नहीं। प्रश्न क्या पूछा है? साधारणतः किस दिशा में गर्म जल धाराएं बहती हैं? तो ये आपका ध्रुवों की ओर भूमध्य रेखा से चलेंगी। इसका ऑप्शन ए है, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर। ठंडी धाराएं आमतौर पर किस ओर चलती हैं? अब ठंडी धाराएं जस्ट उसके उल्टा चलेंगी। जैसे यानी झारखंड पीजीटी 2023 में पूछा गया है। पहाड़ों पर घाटियों की तरफ भूमध्य रेखा, मैदानों, तो ये भूमध्य रेखा की तरफ चलेंगी। जैसे गर्म जल धाराएं आपकी चल रही थी ध्रुवों की तरफ, तो ये चलेगी भूमध्य रेखा की तरफ।
निश्चित सीमा व निश्चित दिशा में तीव्र गति से बहने वाली जलराशि को कहते हैं। यूपी टीजीटी 2010। अपवाह कहते हैं, धारा कहते हैं, विशाल धारा या प्रवाह स्ट्रीम कहते हैं, या जेट स्ट्रीम कहते हैं। तो जेट स्ट्रीम तो आप जानते हैं वायुमंडल से जुड़ा हुआ है, सागर से जुड़ा ही नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही है, धारा, करेंट। क्यूरोसियो धारा में देखी जाती है। क्यूरोसियो धारा अटलांटिक महासागर में, प्रशांत महासागर में, हिंद महासागर में कोई नहीं। तो क्यूरोसियो आप जानते हैं कि जैसे गल्फ स्ट्रीम है उसी से समरूपता रखते हुए यह प्रशांत महासागर की धारा है क्यूरोसियो। तो इस तरह से यह बी इसका उत्तर सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सी एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है? यूपी टीजीटी 2005 और 11-2 में यह प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन थोड़े बहुत अलग हो सकते हैं, तो एक ही क्वेश्चन को बार बार एक आध ऑप्शन के लिए क्यों मैं देने जाऊं। ब्राजील की धारा, लेब्राडोर की धारा, फाकलैंड की धारा, कनारी की धारा, ये सभी अटलांटिक ओशन की हैं। लेकिन एक धारा अन्य धाराओं से भिन्न है, इसमें ब्राज़ील की धारा जो है, ब्राजीलियन करेंट, यह गर्म जल धारा है और बाकी सभी ठंडी जल धाराएं हैं। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया, ब्राज़ील की धारा। सागरी धाराओं का उद्भव किससे संबंधित है? नेट जून 2012 के 3rd पेपर में पूछा गया है ये। गुरुत्वीय बल से, हवाएं, लवणता तथा घनत्व, उपयुक्त सभी। तो इसका ऑप्शन डी सही है, उपयुक्त सभी से सागरी धाराओं का उद्भव होता है। निम्न में से कौन एक समुद्री धाराओं के प्रवाहित होने का कारण नहीं है? यूपी पीजीटी 2010 में पूछा गया है। पानी के घनत्व में परिवर्तन, पानी के ताप में परिवर्तन, पानी की गहराई में परिवर्तन, पानी की लवणता में परिवर्तन। इसका ऑप्शन सी सही होगा, पानी की गहराई में परिवर्तन। इससे समुद्री धाराओं पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। महासागरों में पानी के दोलयमान संचलन को क्या कहा जाता है? केबीएस पीजीटी 2013 में पूछा गया था। धारा, प्रबल धारा, तरंग, ज्वारी आवेश। इसका ऑप्शन सी सही होगा, तरंग। 14वां प्रश्न है, समुद्रों में लहरें, सर्जेज, किन कारणों से विकसित होते हैं? हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन जो है उसके तहत असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम हुआ था 2017 में, उसका ये प्रश्न है। मौसमी प्रभाव, चक्रवाती प्रभाव, ज्वालामुखी प्रभाव, उपयुक्त सभी। इसका ऑप्शन ए सही है, मौसमी प्रभाव के कारण लहरें उत्पन्न होती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक महासागरों की धाराओं को प्रभावित करने वाले प्राथमिक कारकों में शामिल नहीं है? यूपी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। कोरियालिस बल, गुरुत्वाकर्षण बल, पवन, महासागर तल की आकृति। तो आप देखेंगे कारणों में महासागर तल की आकृति भी मैं बताया था, लेकिन यह उतना प्रोमिनेंट नहीं है जितने बाकी इसमें आपको दिख रहे होंगे। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है, महासागर तल की आकृति। दो लगातार शिखर या गर्त के बीच की दूरी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा जाना जाता है? तरंग की लंबाई यानी वेवलेंथ, तरंग की गति, वेव स्पीड, वेव फ्रीक्वेंसी और वेव एम्पलीट्यूड। तो इसका ऑप्शन ए सही है, तरंग की लंबाई, वेवलेंथ। जल के घनत्व में अंतर के कारण भी धाराएं गतिमान हो सकती हैं, इन्हें कहते हैं। यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। थर्मोक्लाइन धाराएं, एंट्रोक्लाइनर धाराएं, गायर्स धाराएं। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गायर्स धाराएं। सागर में भूकंपी लहरें किस नाम से जानी जाती हैं? ये सभी को आता होगा, बहुत आसान है। आप ऑप्शन देख लीजिए और तब आप बताइए। इसका ऑप्शन डी सही है, सुनामी। अर्थात भूकंप से जो लहरें सागरों में उत्पन्न होती है उसे सुनामी कहा जाता है। सतही समुद्री धाराएं अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं, नेट में पूछा गया है जून 13 के सेकेंड पेपर में। बीएचयू पीईटी 2020 में भी ये प्रश्न आया हुआ है। सुनामी से, लवणता से, पवन से, विवर्तनिकी से। तो क्या कर रहा है? सतही समुद्री धाराएं अपनी ऊर्जा प्राप्त करती हैं। किससे प्राप्त करती हैं? तो पवन से। इसका ऑप्शन सी सही है। समुद्री लहरें निम्नलिखित में से कहाँ से ऊर्जा प्राप्त करती हैं? उसी से संबंधित ये भी प्रश्न है यहाँ पे, नेट दिसंबर 2015 के 3rd पेपर में। तो सौर प्रणाली से, गर्म पानी का चश्मा यानी हॉट स्प्रिंग कह रहा है, नदी जल से, बहती हवा से। तो ब्लोइंग विंड। आप जानते हैं कि पृथ्वी पर ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत सौर है, लेकिन यहाँ पे कह रहा है लहरें जो समुद्र में उठती हैं उसके लिए कौन सबसे ज़्यादा उत्तरदायी है? तो बहती हवा। तो इसका ऑप्शन डी सही है।
महासागर के जल का पृष्ठीय परिसंचरण निम्न में से संचालित होता है। कैसे? प्रतिरोधक बल, ज्वारीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, प्रवाहित पवन। तो इसका भी ऑप्शन डी सही है, प्रवाहित पवन। देखिए पवनों से संबंधित जितने क्वेश्चन थे उनको एक साथ मैं लेकर के आया हूँ ताकि थोड़ा बहुत जो भी डिफरेंस हो ऑप्शन के साथ आप समझ सकें। अपेक्षाकृत गर्म सतही जल का प्रतिस्थापन करने के लिए गहन महासागरीय परतों में शीतल जल की ऊर्ध्वाधर गति कहलाती है। एमपी सेट 2018 और नेट जून 2014 के सेकंड पेपर में पूछा गया है। परिकलता, उन्मज्जन, ऊर्ध्वगमन, अपवेलिंग। तो यही इसका ऑप्शन सही है, ऑप्शन सी, अपवेलिंग। निम्न में से कौन सी धारा अटलांटिक महासागर की धारा नहीं है? यूपी पीजीटी 2011। किस तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं आप इसको ध्यान में रखिए। जब डिटेल आप स्टडी करेंगे, जो डिटेल मेरा वीडियो है या ऐसे किसी बुक से आप पढ़ेंगे तो इस संदर्भ में आप पढ़ेंगे कि आखिर क्या उसमें चेंजेज आ रहे हैं। तो देखिए गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा, बेंगुला धारा, क्यूरोसियो धारा। अटलांटिक महासागर की कौन सी नहीं है? क्यूरोसियो धारा। ये कहाँ पे है? ये प्रशांत महासागर में है और गल्फ स्ट्रीम के समान ही यह विशेषता रखने वाली है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन अटलांटिक महासागर की एक गर्म धारा है? गर्म धारा पूछ रहा है अटलांटिक महासागर की। देखते हैं, कैनेरी ठंडी धारा है, बेंगुएला ठंडी धारा है, अगुल्हास गर्म जल धारा है, लेकिन कहाँ की है ये? तो ये हिंद महासागर की है, ब्राजीलियन धारा। यह जो है अटलांटिक ओशन की गर्म जल धारा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्न में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? बीएचयू पीईटी 2011, यूपी जीआईसी 2021 में पूछा गया है। तो इसमें बेंगुएला, कनारी, ब्राज़ील और फाकलैंड। तो आप देख रहे हैं बेंगुएला, कनारी, फाकलैंड सभी अटलांटिक ओशन से जुड़ी हैं लेकिन ठंडी जलधाराएं हैं। और ब्राज़ील अभी आपको पीछे बताया यह एक गर्म जलधारा है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन एक ठंडी समुद्री जलधारा है? अब ठंडी पूछ रहा है कौन सी है। यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 में यह प्रश्न आया था। एंटिल्स ये गर्म जलधारा है, अलास्का गर्म जलधारा है और अगुल्हास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, ओयासियो प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसको क्यूराइल धारा भी कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया, ओयासियो। क्यूराइल नहीं आता है, ओयासियो ही बार बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, लेकिन इसका पर्यायवाची के रूप में उपयोग होता है क्यूराइल। क्यूरोसियो गर्म और क्यूराइल ठंडी और क्यूराइल को ही ओयासियो कहते हैं। निम्नांकित में से कौन ठंडी जलधारा नहीं है? ठंडी जलधारा नहीं है यानी कि गर्म खोजना हमको इसमें कौन है। उत्तरी अटलांटिक जलधारा, तो उत्तरी या दक्षिणी जब अटलांटिक की जब बात करेंगे अटलांटिक जलधारा तो यह गर्म हो गया। पीरू जलधारा ठंडी हो गई, वेनेजुएला ठंडी हो गई, फाकलैंड ठंडी हो गई। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया, उत्तरी अटलांटिक जलधारा यानी उत्तरी अटलांटिक प्रवाह की बात कर रहा है। यह निम्न में से कौन ठंडी सागरीय धारा नहीं है? बीएचयू पेट 2012, राजस्थान कॉलेज एजुकेशन 20 के फर्स्ट पेपर में आया हुआ है। ऑप्शन देखिए, कनारी क्या है? ठंडी सागरीय धारा नहीं है, गर्म खोजना है। कनारी ठंडी हो गई अटलांटिक ओशन की, बेंगुएला अटलांटिक ओशन की ठंडी हो गई, फाकलैंड भी अटलांटिक ओशन की ठंडी हो गई, ब्राज़ील क्या है? गर्म हो गई। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है। निम्न में से कौन अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा है? अब हम लोग को अटलांटिक में से ठंडी जलधारा खोजना है। फ्लोरिडा धारा ये गर्म है, इसको जानते हैं, मैक्सिको की खाड़ी से उत्पन्न होती है, यही आगे जाके गल्फ स्ट्रीम का नाम धारण करती है। अगुलस धारा इसी तरह से लिखा है एग्जाम्स में, तो मैं भी लिख दिया हूँ, इंग्लिश आप देख सकते हैं। बेंगुएला धारा और ब्राज़ीलियन धारा, तो इसमें ब्राज़ीलियन धारा क्या है? अटलांटिक महासागर की ठंडी धारा खोजना है, तो ब्राज़ीलियन गर्म जलधारा है, बेंगुएला ठंडी जलधारा है, अगुल्हास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, फ्लोरिडा को आपको बताया कि गर्म है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी समुद्री जलधारा है? फिर ठंडी खोजना आप लोगों को, तो फाकलैंड ठंडी जलधारा ही है। मोजाम्बिक गर्म जलधारा है, हिंद महासागर की गल्फ स्ट्रीम गर्म होता ही है। और ब्राज़ील धारा तभी से मैं बता रहा हूँ कि गर्म जलधारा है, अटलांटिक ओशन दक्षिणी अटलांटिक ओशन की है। और फाकलैंड दक्षिणी अटलांटिक की ठंडी जलधारा है जो आपके अर्जेंटीना तट से होकर के उत्तर की तरफ बहती है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, फाकलैंड धारा।
निम्न में से कौन सी उष्ण समुद्री धारा है। अब गर्म आपको खोजना है कौन सी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म है, पहले ही पता चल गया, हम दूसरे को पढ़ने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, गल्फ स्ट्रीम। निम्नलिखित में से कौन सी गर्म महासागरीय धारा है। फिर गर्म हम लोगों को देखना, डीएसएसबी पीजीटी 2021 में पूछा गया है। देखिए विभिन्न परीक्षाओं के आपको क्वेश्चन सेट इसमें आपको देखने को मिलेंगे। बहुत मेहनत करता हूं तब जा करके एक वीडियो बनता है। मैं चाहूं तो रोज़ एक वीडियो डाल सकता हूं, लेकिन मेरा उद्देश्य एक ही है कि एक बार मैं जिस टॉपिक पर वीडियो डाल दूंगा पुनः उस टॉपिक पर मैं काम नहीं करूँगा। धीरे धीरे मेरा उद्देश्य है कि टीजीटी पीजीटी और नेट के जो सिलेबस हैं उसे धीरे धीरे आप लोगों के सामने समाप्त करना है, धीरे धीरे प्रस्तुत करना है। लेब्राडोर धारा गर्म खोजना है, ठंडी है। गल्फ स्ट्रीम गर्म हो गई, सीधे सीधे यही मिल गई। इसका ऑप्शन बी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा गर्म प्रकृति की है। इसमें भी गर्म नेचर की आपको धारा खोजना है। तो ओयासियो ठंडा है पता है, अगुलहास गर्म जलधारा हिंद महासागर की, बेंगुएला ठंडी जलधारा है दक्षिणी अटलांटिक महासागर की, हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है जो पेरू तट पे बहती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया, अगुलहास धारा। निम्नलिखित में से कौन सी समुद्री जलधारा हिंद महासागर की है। हिंद महासागर की है, अब गर्म ठंडा नहीं पूछ रहा है, हिंद महासागर की। अगुलहास धारा पहले ही दे दिया है। लेब्राडोर आप जान ही रहे हैं कि कहाँ पे है ये लेब्राडोर धारा, तो उत्तरी अटलांटिक में। एंटिल्स धारा आप जानते हैं क्यूबा के पूरब से होकर के ये निकल जाती है और आपका फ्लोरिडा की धारा से मिलकर के गल्फ स्ट्रीम का नामकरण उसका पड़ता है। कनारी ठंडी जलधारा है, उत्तरी पश्चिमी अफ्रीका के तट पर यह बहती है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। मैं सबको जैसे बता रहा हूँ उसी तरह से आपको ये सारे देखने के बाद यह मैप पे आपको दिख जाए कि मैप पे कहाँ है, तब समझिए कि आपका यह टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। सुनामी तरंगों की उत्पत्ति होती है टॉर्नेडो से, भूकंप से। सिंपल सी चीज़ है, इसकी उत्पत्ति भूकंप से होती है। गर्म एवं ठंडे कोर रिंग किस महासागरीय घटना से जुड़े हैं। तो गर्म एवं ठंडे कोर रिंग, इसको याद कर लीजिए। उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 में प्रश्न पूछा गया है। ये करमैन सर्पिल, गल्फ स्ट्रीम, तो इसका ऑप्शन बी ही सही है, गल्फ स्ट्रीम। इसको याद रखेंगे। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। एमपी सेट 2022, उत्तराखंड पीजीटी 2018 में प्रश्न पूछा गया है। अगुलहास धारा, ब्राजील धारा, गल्फ स्ट्रीम, कनारी धारा। कौन सी ठंडी पूछ रहा है। तो अगुलहास हिंद महासागर की गर्म है, ब्राजील दक्षिणी अटलांटिक महासागर की गर्म है, गल्फ स्ट्रीम उत्तरी अटलांटिक महासागर की गर्म है, और कनारी क्या है, ठंडी जलधारा है अटलांटिक ओशन की। तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्न में से कौन सी ठंडी जलधारा है। बीएचयू पीटी 2016, उत्तरी विषुवतीय धारा जो भी रहेगी वो गर्म ही रहती है। ब्राजीलियन धारा गर्म है। क्यूरोसियो धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम के समान है, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ। लेब्राडोर धारा यह ठंडी जलधारा है जो आकर के गल्फ स्ट्रीम से मिलती है न्यूफाउंडलैंड के पास। तो इसका ऑप्शन डी सही है, लेब्राडोर धारा। निम्न में से कौन सी ठंडी समुद्री धारा है। अब ठंडी खोजना है इसको हम लोगों को। तो ब्राजील धारा गर्म है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। फ्लोरिडा की धारा गल्फ स्ट्रीम ही आगे कही जाती है तो ये भी गर्म है। और बेंगुला यह ठंडी जलधारा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। बीएचयू पीईटी 2013 में और नेट दिसंबर 2014 के थर्ड पेपर में पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है। अब इसमें भी ठंडी खोजना। अगुलहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है, एंटिलिस उत्तरी अटलांटिक की गर्म जलधारा है, हम्बोल्ट दक्षिणी प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा है। इसी को पेरू की ठंडी जलधारा, पेरू भी कहते हैं। क्यूरोसियो आप जान ही रहे हैं, गल्फ स्ट्रीम के समान प्रशांत महासागर की ये धारा है गर्म। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया, हम्बोल्ट। निम्न में से कौन सी एक ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी गर्म हम लोगों को खोजना है इसमें से। बेंगुला ठंडी है, पेरू ठंडी है, कनारी ठंडी है, अगुलहास हिंद महासागर की गर्म जलधारा है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया, अगुलहास। निम्नलिखित में से कौन ठंडी महासागरीय धारा नहीं है, यानी फिर इसमें भी गर्म हम लोगों को खोजना है। तो क्यूरोसियो गर्म जलधारा है, कैलिफोर्निया ठंडी है, ओयासियो ठंडी है, कैनरीस यानी कनारी धारा वही कह रहा है, कैनरीस लिख देता है हिंदी में, तो ये भी ठंडी है। तो इसका ऑप्शन ए सही हो गया, क्यूरोसियो। निम्न में से कौन सी एक गर्म जलधारा नहीं है, यानी ठंडी जलधारा खोजना है। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है, कनारी ठंडी जलधारा है, एल नीनो गर्म जलधारा है,
और मोजाम्बिक गर्म जलधारा हिंद महासागर की। तो कनारी ठंडी जलधारा हो गई, इसका ऑप्शन बी सही हो गया। कौन सी समुद्री धारा गर्म है? देखते हैं, लेब्राडोर ठंडी है, बेंगुएला ठंडी है, हम्बोल्ट ठंडी है, क्यूरोसिओ उत्तरी प्रशांत महासागर की क्यूरोसिओ गर्म जलधारा है। इसको कई तरह से लिखे हुए मिलेगा, क्यूरोसिओ ऐसे ऐसे लिखा रहेगा, तो आप समझिएगा क्यूरोसिओ बस आ रहा है प्रोनाउंसिएशन, तो यही गर्म वाली है। तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन शीत महासागरी धारा है? BHU PET 2014 में पूछा गया था। हम्बोल्ट धारा ठंडी पूछ रहा है, तो हम्बोल्ट धारा क्या हो गई? ठंडी हो गई। कैनरीज ठंडी हो गई। कौन शीत महासागरी धारा है? हम्बोल्ट भी ठंडी जलधारा हो गई, कैनरीज भी ठंडी धारा, और फाकलैंड भी ठंडी जलधारा हो गई। इनमें से सभी, ऑल ऑफ दी, सभी के सभी। मैं इसी में कन्फ्यूजन में हो गया कि तो दो ठंडा दे दिया, तो यहाँ देखा इनमें से सभी दिया हुआ है, तो ये सभी की सभी ठंडी जलधाराएं हैं। अगला प्रश्न है, जापानी लोग किस धारा को काली धारा के नाम से पुकारते हैं? काली मतलब काली माता वाली नहीं, काली ब्लैक की बात कर रहा है, यहाँ ब्लैक दिया हुआ है। यूपी PGT 2011 में पूछा गया था। तो क्यूराइल धारा, क्यूरोसिओ धारा, ओयासिओ धारा और उत्तरी भूमध्य रेखीय गर्म धारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, क्यूरोसिओ धारा। देखिए यहाँ पे क्यूराइल और ओयासिओ दोनों दे दिया है, तो क्यूराइल की तरफ से आती है तो उधर क्यूराइल, आगे जाके ओयासिओ कहलाने लगती है, तो एक ही धारा है, ये अलग अलग नहीं है। अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट का नाम किस जलधारा से जुड़ा हुआ है? DSSB PGT 2021 में पूछा गया है। अलास्का की धारा से, पेरू की धारा से, अल-नीनो धारा से, कैलिफोर्निया की धारा से। तो हम्बोल्ट का नाम पेरू की धारा से, इसीलिए इसको हम्बोल्ट की धारा भी कहते हैं। इसका ऑप्शन बी सही है। हम्बोल्ट ठंडी सागरी धारा तट के सहारे बहती है। ऑप्शंस देख लेते हैं किस तरह का दे रहा है। पेरू तट, ब्राज़ील तट, मैक्सिको तट, अर्जेंटीना तट। तो इसको पेरू की धारा इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका सर्वाधिक विस्तार जो है पेरू तट पे देखने को मिलता है, इसीलिए हम्बोल्ट धारा को पेरू की धारा भी कहते हैं। इसका ऑप्शन ए सही है। हम्बोल्ट धारा प्रवाहित होती है, देखिए आगे राजस्थान कॉलेज लेक्चरर 2014 के फर्स्ट पेपर में पूछा गया है, यही पेरू अब हम्बोल्ट के नाम से आ गया। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, पेरू उधर ही है, तो यही इसका ऑप्शन हो गया। इसका ऑप्शन ए सही है। दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे, यानी चिली के से भी होकर बहती है, पेरू से भी होकर बहती है, तो दोनों आएंगे उसमें। चिली और पेरू के तट के सहारे चलने वाली शीत धारा का नाम है, देखिए यहाँ पे दे ही दिया, चिली और पेरू के तट के सहारे चलने वाली ठंडी धारा का क्या नाम है? तो इसका अगुल्हास, एल-नीनो, हम्बोल्ट या पेरू धारा, इसी को बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन सी सही हो गया। उपसतह गर्म जलधारा अल-नीनो किस तट के किनारे बहती है? तो ये दे रहा है ब्राज़ील, मैक्सिको, पेरू और नॉर्वे। तो इसका ऑप्शन सी सही है, पेरू तट पे। आप कहेंगे कि पेरू तट पे जो है कि हम्बोल्ट चल रही थी, या पेरू की ठंडी जलधारा और ये एल-नीनो गर्म जलधारा, ये कैसे चल? इसी को क्या करती है, हटा करके, और एल-नीनो धारा यहाँ पे गर्म बहने लगती है, ठंडा को प्रतिस्थापित करके पेरू धारा को या हम्बोल्ट धारा को हटा करके यहाँ पे एल-नीनो गर्म जलधारा प्रवाहित होने लगता है। यही तो विशेष एक परिस्थिति बनती है जो इंडियन मानसून में काम आता है, उसमें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसका क्या रोल है। विषुवतीय प्रतिधारा की औसत गहराई है, जितनी भी विषुवतीय प्रतिधारा है, विषुवत रेखीय आप पढ़ लिए हैं, प्रतिधारा मतलब काउंटर इक्वेटोरियल करंट की बात कर रहा है, गहराई कितनी होती है? 50 मीटर, 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर। तो इसकी गहराई याद कर लेंगे, 100 मीटर होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, विषुवत रेखा विरोधी धाराएं प्रवाहित होती हैं। देखिए विषुवत रेखा विरोधी धाराएं प्रवाहित होती हैं पूर्व से पश्चिम, पश्चिम से पूर्व, उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। तो इसका ऑप्शन बी सही है, पश्चिम से पूर्व दिशा में आपका काउंटर इक्वेटोरियल करंट प्रवाहित होती है। कौन सी महासागरीय धारा उत्तरी अटलांटिक महासागर का अंग नहीं है? उत्तरी अटलांटिक महासागर का अंग नहीं है, ये पूछ रहा है। कैनरी धारा उत्तरी में है, बेंगुएला धारा या दक्षिणी अटलांटिक का अंग है। पूर्वी ग्रीनलैंड धारा, ये ठंडी जल धारा है, ये भी उत्तर में हो गई। लेब्राडोर आपका यह उत्तर में ही हो गई, ग्रीनलैंड और वो लेब्राडोर के पास से आती है ये। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है, बेंगुएला। महासागरीय धारा जो उत्तरी अंध महासागरीय धाराओं की चक्रगति गायर का भाग नहीं है,
तो कनारी धारा, लेब्राडोर धारा, उत्तर विश्वतीय धारा, गल्फ स्ट्रीम धारा। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। ये फिगर जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। गाय मतलब एक चक्र के रूप में बहती हूँ, एक चक्र के रूप में ऐसे, तो उसमें ये लेब्राडोर नहीं आती है, बल्कि आके गल्फ स्ट्रीम से मिलकर के डिस्टर्बेंस पैदा करती है। गल्फ स्ट्रीम है क्या है भाई? खाड़ी में एक नदी है, एक महासागरीय धारा है। तो यह इसका ऑप्शन बी सही हो गया, एक महासागरीय धारा है, तभी से हम लोग इसको पढ़ रहे हैं। गल्फ स्ट्रीम कहाँ बहती है, या गल्फ स्ट्रीम है एक क्या? जैसे पीजीटी 2017 में यानी झारखंड में, और उत्तराखंड पीजीटी 2020 में यह प्रश्न पूछा गया है। दक्षिण अटलांटिक की ठंडी जलधारा है, उत्तर प्रशांत की गर्म धारा है, उत्तर अटलांटिक की गर्म धारा है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तर अटलांटिक की गर्म धारा कौन सी है? गल्फ स्ट्रीम है। ऑप्शन थोड़े बहुत अंतर हो सकते हैं, लेकिन आंसर जब यही आना है तो दोनों को मैं एक साथ, नहीं तो ये तो क्वेश्चन 150 से ऊपर चला जाता है, तो उसको कम किया गया है। गल्फ स्ट्रीम धारा प्रवाहित होती है यूपी टीजीटी 2010 में प्रशांत महासागर में, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर, आशांत द्वीप के निकट, आर्कटिक महासागर में। तो इसका ऑप्शन बी सही है, अंध महासागर के पश्चिमी तट पर। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है, यानी गर्म खोजना है। लेब्राडोर ठंडी है, कनारी ठंडी है, फाकलैंड ठंडी है, गल्फ स्ट्रीम गर्म है। तो इसका ऑप्शन डी सही है। गल्फ स्ट्रीम किस महासागर से संबंधित है? किस महासागर से? अभी पीछे पढ़ चुके हैं। उत्तरी प्रशांत नहीं, हिंद महासागर से नहीं, उत्तरी अटलांटिक महासागर से। ये सही है, तो इसका ऑप्शन सी सही है, उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है गल्फ स्ट्रीम। वह कौन सी महासागरीय धारा है जो उत्तरी अमेरिका के पूर्वी तट और यूरोप के पश्चिमी तट का तापमान बढ़ा देती है? इसको पढ़ के ही आपको पता चल गया होगा इसका आंसर। ये देखिए, असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 यानी अभी 2024 में इसका एग्ज़ाम हुआ है, एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का 25 में, उसमें ये प्रश्न पूछा गया है। तो इसमें वेनेजुएला हो गया, गल्फ स्ट्रीम हो गया, लेब्राडोर हो गया, केनारी हो गया। तो ये सब तो ठंडी जलधाराएं हैं, तो ये टेम्परेचर कैसे बढ़ाएंगी? तो इसका ऑप्शन बी सही है, गल्फ स्ट्रीम। इरमिंगर जलधारा निम्नलिखित में से किस महासागर के जल में प्रवाहित होती है? इरमिंगर अब महासागर, दक्षिणी अटलांटिक नहीं, उत्तरी अटलांटिक। सही है, इसका ऑप्शन बी सही है, उत्तरी अटलांटिक। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धाराएं मौसम के अनुसार अपनी दिशा बदलती हैं? तो ऑप्शंस देख लेते हैं। उत्तरी अटलांटिक महासागर की उत्तर एवं दक्षिण विश्वतीय धारा, हिंद महासागर की उत्तर विश्वतीय धारा। तो हिंद महासागर ही इसमें होगा ही होगा, उसी की हवा बदलती है तो मानसून हमारे यहाँ क्लाइमेट पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, हिंद महासागर के उत्तर विश्वतीय धारा। दक्षिण को मत लगा दीजिएगा, उत्तर विश्वतीय धारा, इसका ध्यान रखेंगे। निम्न में से कौन महासागर में ऋतु परिवर्तन के साथ महासागरीय धारा की दिशा बदल जाती है? उसी संबंधित क्वेश्चन यहाँ पे आ गया फिर से। आइए देखिए, 3-4 जगह पूछा भी है, BHU पेट 2016 में, 19 में, MP असिस्टेंट प्रोफेसर 2022 वाले एग्जाम में ये पूछा गया है। तो ये भी हिंद महासागर, इसका ऑप्शन सी सही होगा, हिंद महासागर। निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा एल-नीनो द्वारा प्रतिस्थापित की जाती है? देखिए आ गया ये, अटलांटिक प्रवाह, कैलिफोर्निया धारा, फाकलैंड धारा, पेरू धारा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, पेरू धारा। BHU PET 2018 में पूछा गया है। निम्नलिखित समुद्री धाराओं में से कौन हिंद महासागर की धारा नहीं है? हिंद महासागर की खोजनी नहीं है। अगुल्हास है, मोजाम्बिक है, दक्षिणी हिंद महासागरीय धारा है, वेनेजुएला नहीं है, ये दक्षिणी अटलांटिक ओशन की धारा है, ठंडी जल धारा है। तो इस तरह से ऑप्शन डी इसका सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सी सामुद्रिक जल धाराएं भारतीय सागर की हैं? इंडियन ओशन से पूछ रहा है। कनारी नहीं है, एंटिल्स नहीं है, लेब्राडोर नहीं है, अगुल्हस जलधारा। अगुल्हास लिखते हैं लेकिन यहाँ पे अगुल्हस लिखा हुआ था, तो मैं वैसे ही पेपर को लिखने का प्रयास करता हूँ कि आप लोग भी थोड़ा सा फेमिलियर रहिए कि हिंदी में बहुत सारे उल्टा पुल्टा नाम देखने को मिलेंगे उसी चीज़ का। यह अगुल्हास, ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी हो गया। निम्नलिखित में से कौन हिंद महासागर की एक शीतल धारा है? ठंडी जलधारा पूछ रहा है हिंद महासागर की, आइए देखते हैं। अगुल्हास गर्म जलधारा है, कैनेरी धारा, ये कनारी धारा ही है जिसको कैनेरी यहाँ पे लिख रहा है। इस आप देखेंगे कि इंग्लिश में भी RY और RI
एग्जाम्स में आता है लिख करके। तो इंग्लिश में भी दिक्कत है और इधर हिंदी में तो कनारी, कैनेरी, कैनेरी, कनारी, पता नहीं क्या क्या लिखता है। तो पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा और मोजाम्बिक धारा, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। निम्न में कौन एक गर्म समुद्री जलधारा है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। पूर्वी ऑस्ट्रेलिया धारा, ठीक है। कौन सी एक गर्म समुद्र, गर्म पूछ रहा है, तो पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा ही इसमें क्या है? गर्म जलधारा है। इसका ऑप्शन ए सही हो गया, पूर्वी ऑस्ट्रेलिया जलधारा। अपनी अवस्थिति के आधार पर निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों से भिन्न है? ऑप्शन देखिए, कैनरीज धारा, वेंगुएला धारा, गिनी धारा, लेब्राडोर धारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, गिनी धारा। निम्नलिखित में से कौन सी धारा उनके महासागर के आधार पर अन्य तीन से भिन्न है? तो कैनरी धारा, वेंगुएला धारा, एल्यूसियन धारा और लेब्राडोर धारा। तो इसका ऑप्शन सी सही है, एल्यूसियन धारा, ठीक है। ओयासियो महासागर धारा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ओयासियो कह रहा है, ये ठंडी जलधारा है, उसी के बारे में पूछ रहा है। तो देखते हैं, यह कैलिफोर्निया के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है, कैलिफोर्निया के निकट, तो ये गलत हो गया। यह जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है, सही है। यह जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक गर्म धारा है और यह ऑस्ट्रेलिया के निकट प्रवाहित, तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, यह जापान के निकट प्रवाहित होने वाली एक ठंडी धारा है। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? सही नहीं पूछ रहा है। सुशीमा जापान में सही है, ओयासियो हिंदेसिया, यही गड़बड़ है। ओयासियो ये जो है कमचटका प्रायद्वीप के पास में बहती है, अगुल्हास मोजाम्बिक के पास में और बेंगुएला नामीबिया के पास में, तो ये बाकी सही है। इसका ऑप्शन बी, ओयासियो हिंदेसिया, यही ऑप्शन गलत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही युग्म है? अब इसमें से सही खोजना है। कैनरी धारा गर्म जलधारा, ठंडी है। ब्राजील धारा शीत, ये गर्म जलधारा है। क्यूरोसियो गर्म जलधारा है। हम्बोल्ट शीत जलधारा है, तो ये ऑप्शन डी सही है, हम्बोल्ट एक शीत जलधारा है, ठंडी जलधारा है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा प्रशांत महासागर में बहती है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में अभी जो हुआ है उसी का ये प्रश्न है। देखिए, अगुल्हास धारा, वेंगुएला धारा, ओयासियो धारा, पश्चिम ऑस्ट्रेलियाई धारा। अब प्रयास नहीं किया गया। इसमें क्या पूछ रहा है? कौन सी धारा प्रशांत महासागर में बहती है? तो इसमें ये आप देख रहे हैं, अगुल्हास हिंद महासागर में बह रही है, वेंगुएला अटलांटिक महासागर में, ओयासियो प्रशांत महासागर में बहती है और पश्चिमी ऑस्ट्रेलियाई हिंद महासागर में बहती है। तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा, ओयासियो धारा। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? हरियाणा असिस्टेंट प्रोफेसर 2025 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। अलास्का की धारा, कैलिफोर्निया धारा, ओयासियो करेंट, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया धारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अलास्का धारा। निम्नलिखित में से कौन गर्म महासागरीय धारा है? अलास्का को बहुत लोग समझते हैं कि यह अलास्का के पास है तो ठंडी होगी, नहीं, ये उत्तरी प्रशांत जो प्रवाह है उसका यह एक भाग होता है, इसलिए यह गर्म होता है। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। हम्बोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत से, सही है। फाकलैंड धारा दक्षिणी अटलांटिक, सही है। लेब्राडोर धारा उत्तरी प्रशांत, यही गड़बड़ है, उत्तरी अटलांटिक से संबंधित है। इसका ऑप्शन सी सही है, यहाँ पे उत्तरी अटलांटिक रहता तब सही रहता है। निम्नलिखित में से कौन सी धारा गर्म जलधारा है? यूपी पीजीटी 2003 में गर्म खोज रहे हैं हम लोग। उत्तर विषुवत रेखीय धारा, कनारी धारा, फाकलैंड धारा, दक्षिण विषुवत रेखीय धारा। अब देखिए, विषुवत रेखीय दोनों धाराओं को हम लोगों ने गर्म ही पढ़ा है, लेकिन इसमें प्रायोरिटी जो दिया जाता है उत्तरी विषुवत रेखीय धारा को दिया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उत्तर विषुवत रेखीय धारा। मोजाम्बिक धारा एक भाग है किसका? दक्षिणी प्रशांत महासागर का, उत्तरी अंध महासागर का, हिंद महासागर का, उत्तरी प्रशांत। इसका ऑप्शन सी सही होगा, हिंद महासागर का। 88 प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? पहले से ये हाइलाइटर लगा हुआ है, जो भी इसमें आएगा वो उत्तर सही हो जाएगा। मैं इसको चेक नहीं कर पाया, तो आप देख सकते हैं इसमें उत्तर प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर 2021 के एग्जाम में यह प्रश्न आया था। समुद्री धारा प्रवाहित क्षेत्र दे रहा है, तो इधर कनारी धारा,
उत्तरी अफ्रीका का पश्चिमी तट, सही है। वेनेजुएला धारा दक्षिण अफ्रीका का पूर्वी तट, तो ये गलत हो गया। फाकलैंड धारा और उस वजह से लेब्राडोर धारा, ये एक सुमेलित नहीं है, तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया, पहले से ही दिख रहा था। निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? राजस्थान लेक्चरर 2023 में प्रश्न पूछा गया है, कौन सुमेलित नहीं है इसमें? तो हम्बोल्ट गर्म महासागरीय धारा यह सुमेलित नहीं है, यह ठंडी जलधारा है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, ए हम्बोल्ट गर्म जलधारा, पहले ही पता चल गया था। महासागरीय धारा की गति लगभग है, कितनी है? विद्यमान हवा की गति का 2%, विद्यमान हवा की गति का 4%, 6% और 8%। तो इसका ऑप्शन ए सही है, विद्यमान हवा की गति का 2%। अधिकांश सतही महासागरीय धाराओं की गति होती है, गति से संबंधित क्वेश्चन को दोनों को एक साथ लेके आया हूँ। प्रति घंटा 10 से 15 किलोमीटर, 5 नॉट से कम या बराबर, तो इसको भी याद रखेंगे आप लोग। इसका ऑप्शन बी सही है, 5 नॉट से कम या बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सुनामी प्रहारों से सर्वाधिक ग्रस्त है? अफ्रीका का पूर्वी तट, अटलांटिक तट रेखा, यूरोपीय तट रेखा, परिप्रशांत तट रेखा। तो सब लोग इसको जानते हैं, इसका ऑप्शन डी सही है, परिप्रशांत तट रेखा। गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धाराएं किस कारण तेजी से उत्तर की ओर बहती हैं? इस प्रश्न को भी याद करना पड़ेगा आपको। पश्चिमी तीव्रीकरण, पूर्वी तीव्रीकरण, उत्तरी तीव्रीकरण, दक्षिणी तीव्रीकरण। तो इसका ऑप्शन जिसे कह रहा है गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोसियो धाराएं किस कारण से तेजी से उत्तर की ओर, तो आप समझेंगे उत्तरी तीव्रीकरण, नहीं उल्टा है, पश्चिमी तीव्रीकरण के कारण। इसका ऑप्शन ए सही है। समुद्र का स्थल की ओर बढ़ना एक उदाहरण है, देखिए 2 बार आ चुका है, यूपी टीजीटी 2001 में और राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2018 में प्रश्न आया हुआ है। ऋणात्मक संचरण, क्षैतिज संचरण, अपनति संचरण, धनात्मक संचरण। तो इसका ऑप्शन डी सही है, धनात्मक संचरण। कनारी ठंडी धारा प्रवाहित होती है कहाँ पे? अफ्रीका के तट के निकट, एशिया तट के निकट, उत्तरी अमेरिका के तट के निकट, दक्षिणी अमेरिका के तट के निकट। तो इसका ऑप्शन ए सही है, अफ्रीका के तट के निकट। कनारी धारा कहाँ प्रवाहित होती है? वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा ऑप्शन में अंतर होगा। अफ्रीका के पूर्वी तट के निकट, अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट, एशिया के पूर्वी तट के निकट और दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट के निकट। तो अफ्रीका के पश्चिमी तट के निकट, इसका ऑप्शन बी सही है। एजोर्स तथा स्पेन के बीच बहने वाले उत्तरी अटलांटिक ड्रिफ्ट की दक्षिणी शाखा को कहा जाता है? राजस्थान लेक्चरर 2023 में पूछा गया था। केने जलधारा, गिनी जलधारा, फ्लोरिडा जलधारा, कैनारी जलधारा। तो इसका ऑप्शन डी सही है, कैनरी जलधारा। न्यू फाउंडलैंड क्षेत्र में कुहरे का कारण, मुख्य कारण क्या है? केवीएस पीजीटी 2013 में पूछ रहा है। शीत और उष्ण वायु संहतियों का अभिसरण, शीतल और उष्ण धाराओं का अपसरण, मतलब दूर दूर जा रही हैं, तट से लगे क्षेत्रों में बहने वाली शीतल धाराएं और ध्रुवीय क्षेत्रों से आने वाले शीतल जल का अप्रवाह। तो इसका ऑप्शन, तो इसे हम लोग पढ़े हैं हमेशा कि लेब्राडोर और गल्फ स्ट्रीम जो जलधाराएं हैं आपस में मिलती हैं तो यहाँ पर कोहरा छाता है। लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि गर्म जलधारा के ऊपर गर्म हवा पाई जाएगी और ठंडी जलधारा के ऊपर ठंडी हवा पाई जाएगी। तो शीतल और उष्ण वायु संहतियों का अभिसरण, इसका ऑप्शन ए सही होगा। न्यू फाउंडलैंड के ग्रांड बैंक क्षेत्र के उस पार प्रायः कुहासे छाए रहने का निम्न में से कौन सा कारण है? देखिए जो दूसरा करा था वो अब यहाँ पे आ गया। भारी हिमपात, यह ठंडी एवं गर्म हवाओं का संगम स्थल है, यह ठंडी एवं गर्म सागरीय धाराओं का संगम स्थल है, यह 2 ठंडी सागरीय धाराओं का संगम स्थल है। तो इसका ऑप्शन यहाँ पे अब सी होगा, यह ठंडी एवं गर्म सागरीय धाराओं का संगम स्थल है। महासागर धाराओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवीएस पीजीटी 2013 में पूछा गया है। देखते हैं, उत्तरी गोलार्ध में धाराएं उष्णकटिबंधीय और मध्य अक्षांश क्षेत्रों के बीच पानी को दक्षिणावर्त दिशा में परिसंचरण करने लगती हैं। दूसरा है, दक्षिणी गोलार्ध में भी समान दिशा में परिसंचरण की समान प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। ये गलत है। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों में पश्चिमी तट को शीतल धाराएं प्रक्षालित करती हैं। उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में महाद्वीपों के पश्चिमी तट को शीतल धाराएं, तो गड़बड़ है।
उच्चतर अक्षांशों में महाद्वीप के पूर्वी तटों से लगे क्षेत्रों में शीतल धाराएं प्रभावित होती हैं। तो इसका ऑप्शन बी सही है। दक्षिण गोलार्ध में भी समान दिशा में परिसंचरण की समान प्रवृत्ति उत्पन्न होती है। कौन सा कथन सही नहीं है? तो इस तरह से इसका उत्तर बी हो गया। दक्षिणी गोलार्ध में भी समान दिशा में नहीं, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं तरफ घूम जाती हैं और उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणावर्त। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया। अल नीनो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? अल नीनो एक ठंडी समुद्री धारा है, गलत है। यह दिसंबर माह में क्रिसमस के आसपास प्रशांत महासागर में पेरू तट पर प्रकट होती है, सही है ये। अब नीचे जो कथन दिया गया है उसमें से आपको मैच कराना है क्या है, तो ऑप्शन इसका बी है, केवल केवल दो सही है, बाकी सभी क्या है, गलत है। निम्नलिखित में से कौन ठंडी धाराएं हैं? दिए गए कूटों से सही उत्तर चुनिए। बहुत स्पीड हो रहा है, आप लोग 2x में चाहेंगे चलाना तो चलेगा नहीं, मैं खुद ही 2x में चल रहा हूं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूं कि वीडियो बहुत लंबा बने, क्योंकि डाटा की प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे गरीब छात्र हैं जिनको डाटा की भी समस्या होती है, तो हैवी फाइल बन जाने पर ज़्यादा डाटा खर्च होता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं वीडियो बनाता हूँ हमेशा। ऑप्शन देखते हैं, ब्राज़ील धारा, हम्बोल्ट धारा ठंडी है, ओयासियो धारा ठंडी है, क्यूरोसियो धारा गर्म जल धारा। तो बी और सी, तो इसका ऑप्शन देखते हैं कहाँ पे दिया हुआ है, बी और सी। इसका ऑप्शन 3 सही है, बी तथा सी। कौन से कारक महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं? BHUPT 2016 में पूछा गया है। पृथ्वी का घूर्णन, समुद्र के आर पार की हवा, समुद्र जल का घनत्व, संवहनी धाराएं। तो अब इसमें से ऑप्शन देखेंगे तो इसका ऑप्शन 4 सही है, ए, बी, सी और डी सभी की सभी महासागरीय धाराओं को प्रभावित करते हैं। इस प्रश्न को देखिए, निम्नलिखित में से कौन से कारक महासागरीय धारा पैदा करते हैं? तो देखते हैं, गुरुत्वीय खिंचाव एवं कोरियालिस बल, समुद्री तट का आकार, महासागरीय लवणता, तापमान एवं घनत्व, ठंडी एवं गर्म जल धाराओं का मिश्रण। अब इसमें से आपको छांटना है कि क्या है, तो इसका ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही हो गया। कैसे? दोनों में एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, तो अब इसमें सब कैसे क्या होगा, तो इसलिए दोनों के दोनों मैं हाईलाइट कर दिया हूँ। निम्नलिखित में से कौन सी ठंडी जलधारा है? राजस्थान स्कूल लेक्चर 2018 में प्रश्न पूछा गया है। पेरू धारा, अल नीनो धारा, कैलिफोर्निया धारा, नॉर्वे धारा। तो कूट से आपको सही खोजना है, ठंडी जलधारा खोजना है, तो कैलिफोर्निया ठंडी है और पेरू ठंडी है। तो ए और सी कहाँ दिख रहे हैं? इसका ऑप्शन 1 सही है, ए और सी दोनों ठंडी जलधाराएं हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? नेट दिसंबर 20 और जून 21 के इवनिंग पेपर में यह पूछा गया है। कौन से कथन सही है? महासागरीय धाराएं पृथ्वी की सतह के तापीय वातावरण का अत्यधिक विनिमय करती हैं। स्थानीय पैमाने पर गर्म जलधाराएं आर्कटिक अक्षांशों में तटों पर संतुलनकारी प्रभाव लाती हैं। ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं ला पाती हैं। घनत्व में अंतर के कारण भी महासागरीय जल में प्रवाह हो सकता है। तो इसका ऑप्शन 2 सही है, ए, बी और डी क्या है? ये सभी सही हैं। एक गलत है, कौन सा? तो आप देखेंगे कि सी गलत है। ठंडी धाराएं उष्णकटिबंधीय मरुस्थलों में तापमान में गिरावट नहीं ला पाती हैं, ये कथन गलत है, बाकी सब सही है। अब यहाँ पे उत्तरी प्रशांत महासागर में समुद्री धाराओं का सही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये क्रम दिया हुआ है, तो क्रम यहाँ पे देख लीजिए। नॉर्थ इक्वेटोरियल पहले चलेगा, तो नॉर्थ इक्वेटोरियल हो गया, पहले नंबर पे आएगा, यानी कि बी सबसे पहले कहाँ पे है? तो आप देख रहे हैं कि 3 पे आ गया, तो 3 सही हो जाएगा। फिर क्यूरोसियो आ रहा है, क्यूरोसियो देखिए इसमें कहाँ पे, क्यूरोसियो देखिए ये आ गया, तो क्यूरोसियो सी दूसरे नंबर पे। फिर वेस्ट विंड ड्रिफ्ट आ गया, तो वेस्ट विंड ड्रिफ्ट ये हो गया ए, और उससे से डी आपका कैलिफोर्निया, डी कैलिफोर्निया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो गया? 3 सही हो गया। आगे चला जाए, यहाँ देखिए यह जो प्रश्न है नेट दिसंबर 2020 और 21 का मॉर्निंग शिफ्ट में आया हुआ था। इसको मैं ऐसे ही स्कैन करके लगा दिया हूँ यहाँ पे,
देखिए निम्नलिखित में से कौन से कथन तरंगों के बारे में सही नहीं है? सही नहीं है खोजना है। तरंग की ऊंचाई तरंग की ऊर्जा के संकेतक नहीं है, गड़बड़ लग रहा है। तरंग की ऊंचाई तरंग की शक्ति द्वारा नियंत्रित होती है। खुले जल की दूरी जिसमें तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती है, सही नहीं है पूछ रहा है इसमें से, तो एक सही नहीं है ये हो गया। और उसके बाद से खुले जल की दूरी जिसमें तरंग चलती है उसकी ऊंचाई को प्रभावित करती है। समुद्र की गहराई तरंग की ऊंचाई को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। इस तरह से इसका ऑप्शन देखेंगे तो केवल ए यही गलत है और इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है, सही नहीं है, तो इसका ऑप्शन एक सही हो गया। अगला देखते हैं, इसमें दे रहा है हिंद महासागर की धाराओं से संबंधित कथनों पर विचार करें। विषुवत रेखा के उत्तर में समुद्री धाराओं के बनने पर मानसून पवन प्रणाली के बदलते स्वरूप का प्रभाव नहीं पड़ता। सोमाली धारा हिंद महासागर की उष्ण धारा है, सही बात है। सोमाली धारा हिंद महासागर की शीत धारा है, गलत है। पेरू धारा हिंद महासागर की शीत धारा नहीं है, यह दक्षिणी प्रशांत महासागर की धारा है। हिंद महासागर की उत्तरी विषुवतीय धारा अगस्त और सितंबर के महीने में अदृश्य हो जाती है, ये सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन आप देखेंगे तो इसका ऑप्शन 2 सी और ई देखने को मिलेगा, तो इसका ऑप्शन 2 सही हो गया। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक अभिकथन दूसरा कारण होगा, देखते हैं। महासागरों के पश्चिमी भाग उनकी पूर्वी सीमाओं की तुलना में हमेशा अधिक गर्म होते हैं, बिल्कुल सही है। प्रमुख महासागरीय धाराओं की गति पश्चिमी सीमाओं में होती हैं, ये भी सही है। इस तरह से कूट देखेंगे तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। इसमें भी कथन और कारण दिया हुआ है, कथन देखते हैं। उत्तरी गोलार्ध में सामुद्रिक धाराओं का सामान्य संचालन दक्षिणावर्त तथा दक्षिणी गोलार्ध में वामावर्त होता है, सही है। कोरियालिस बल एक विचलन बल है जो फेरेल नियम का अनुपालन करती है, ये भी सही है। तो इसमें से अब ऑप्शन देख लेते हैं, इसका ऑप्शन ए सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या है। यह प्रश्न अंग्रेजी में अगले पेज पे है, हिंदी में मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी कथन और कारण क्या है देखते हैं। यूरोप यूके का पश्चिमी तट तथा लेब्राडोर एक ही अक्षांश में है, लेकिन यूरोप के पश्चिमी तट पर 9 महीने तक बर्फ जमी नहीं रहती और लेब्राडोर पर 9 महीने तक बर्फ जमी रहती है। तो इसका कारण क्या है? गल्फ स्ट्रीम उष्ण धारा में है और लेब्राडोर शीत धारा में है, यानी कि गल्फ स्ट्रीम गर्म जल धारा आती है यूरोप तक, यहाँ पे गर्मी ला देती है, और लेब्राडोर जो क्षेत्र है यह शीतल जल धारा लेब्राडोर की ठंडी जल धारा के प्रभाव में रहता है, इसलिए यह ठंडा रहता है। तो इसका आंसर होगा ए। ये क्यों हो जाएगा? क्यों? इसका ऑप्शन ए नहीं, इसका ऑप्शन बी सही होगा। देखिए यहाँ पे नहीं है पहले लगा दिया है। ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या है, जबकि अमूमन हम लोग नॉर्मली पढ़ते हैं तो क्या देखते हैं, पहले नंबर पर व्याख्या करता है और दूसरे पर नहीं करता है। देखिए यहाँ पे ऑप्शन पलट दिया, तो जल्दीबाजी में ये सब परीक्षा में विद्वता के चक्कर में इस तरह का मैं खुद ही इसमें गलत बता रहा था अभी आपको। तो मैं जब पढ़ा तो देखा कि ये तो बड़ी लाइन है, नहीं वाली है, तो ये सेकेंड इसमें सही होगा। ठीक है, यहाँ पे वही क्वेश्चन इंग्लिश में दिया हुआ है, आप देख लेंगे, इसका ऑप्शन बी सही है। नीचे 2 कथन दिए हैं, इस प्रश्न का भी इंग्लिश अगले पेज पे है, आप आगे बढ़ सकते हैं अंग्रेजी में। समुद्री सतह के नज़दीक दबाव में वृद्धि के कारण सतह से गहराई की ओर घनत्व भी बढ़ता जाता है। यदि हल्का सतही जल हवाओं द्वारा दूर ले जाया जाता है, सघन उपसतह जल सतह पर ऊर्ध्वगामी होता है, ऊपर आ जाता है, अपवेलिंग करता है। तो बिल्कुल सही है ये, इसका ऑप्शन 1 सही है। कथन फर्स्ट और सेकेंड दोनों सही हैं, उसी को यहाँ पे इंग्लिश में मैं दिया हूँ, आप देख लीजिए, मैं आगे बढ़ूँगा। 1 इसका सही है। बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकेंड स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ देखिए नीचे 2 कथन दिए गए हैं। सामान्य रूप से भूकंप से उत्पन्न होने वाली समुद्री तरंगे दीर्घ गुरुत्व तरंगों के समान आचरण करती हैं। सेकेंड कथन है, लघु लंबाई वाली समुद्री तरंगे तेजी से अपनी अधिकतम ऊंचाई पर पहुंच जाती हैं, जबकि दीर्घ तरंग को अधिक समय लगेगा। उपरोक्त कथन के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन कीजिए। इसका ऑप्शन 1 सही है। कथन फर्स्ट और कथन सेकेंड दोनों सही हैं, इनको याद कर लीजिएगा आप। इसमें देखिए
फर्स्ट और सेकंड सूची दिया गया है, एक तरफ महासागर है, दूसरी तरफ धाराएं हैं और इस कूट से आपको आंसर चुनना है। तो चलिए हम लोग मिलान करते हैं। हिंद महासागर में मानसून ड्रिफ्ट चलती है, तो ये कहाँ पे दिख रही है? एक जगह थर्ड है, तो इसका ऑप्शन यहीं से आपको मिल गया, इसका ऑप्शन बी सही होगा। अब दूसरा बी का बी हो जाएगा, उत्तर प्रशांत में क्यूरोसियो चलती है। फिर सी का फर्स्ट हो जाएगा, दक्षिणी प्रशांत में अल-नीनो चलता है। तो इस तरह से आप मिला लीजिएगा, पास करके मैं आगे बढ़ूँगा। यह प्रश्न अंग्रेजी में अगले पेज पे दिया हुआ है। यहाँ पे भी एक सूची को दूसरे सूची से आपको मिलान करना है, तो आइए मिलान करते हैं। ज्वार, जल का सर्वाधिक उतार और घटाव, ये क्या होता है? ज्वार होता है। तो ये थर्ड जो होता है एक ही जगह दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन भी सी सही हो गया। इतने से पता चल गया। आप रोक करके बाकी को देख लीजिएगा इस ऑप्शन के अनुसार। मैं आगे चलता हूँ। इंग्लिश में ये है, आप यहाँ रुक करके देख लीजिए, मैं आगे चलता हूँ। इसका ऑप्शन सी है। अब यहाँ देखिए, नेट दिसंबर 2013 के थर्ड पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। इधर आपका हिंदी है और उसी का यहाँ पे इंग्लिश दे दिया हूँ। तो इसको आइए हम लोग मिलान करते हैं। तो मिलान करने पर उत्तर ए इसका सही होगा। कौन सा? ए का सेकेंड फाकलैंड धारा कहाँ पे है? शीतल जल धारा है। और थर्ड बी का थर्ड नॉर्वेजियन धारा अटलांटिक महासागर की धारा है। फ्लोरिडा धारा, ये भी फ्लोरिडा धारा। सी का फर्स्ट हो जाएगा, उष्ण जल धारा है, मैक्सिको की खाड़ी में पैदा होता है। ओखोटस्क धारा ये है, तो इसका ऑप्शन फोर्थ हो गया। कमचटका प्रायद्वीप के पास यह ओखोटस्क ठंडी जल धारा है। अब यहाँ पे उसी तरह से दिया हुआ है, ओयासियो, पेरू, अलास्का और क्यूरोसियो, उसको मैच कराना है। तो इसको मैच कराएंगे तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। आप धीरे से इसको रोक करके मैच करा लीजिएगा, बहुत लंबा वीडियो बन रहा है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे मैच कराते हैं। लेब्राडोर ईस्ट कोस्ट ऑफ कनाडा पे ये चलती है। कहाँ पे दिख रहा है? यहाँ पे एक जगह, ए का थर्ड एक ही जगह है, तो इसका ऑप्शन 3 सही हो गया। बाकी आप मिलान कर लेंगे। यहाँ देखते हैं, अंग्रेजी में अगले पेज पे दिया हुआ, आगे बढ़ जाइए आप। महासागरीय धारा अवस्थिति इसका दे रहा है, तो हमबोल्ट धारा कहाँ पे है? तो दक्षिणी अमेरिका के पश्चिमी तट पे है। 2 जगह बी या डी कोई इसका आंसर होगा। अगुल्हास फोर्थ, देखिए इसमें आ गया डी पर, तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। अब यहाँ देख लीजिए, वही अंग्रेजी में है, इसका ऑप्शन डी सही है ये वाला। इसको भी मिलान कर लिया जाए। महासागरीय धारा और महासागर का लेब्राडोर फोर्थ 2 जगह आ रहा है, यानी कि दूसरा और चौथा में से कोई एक आंसर इसका सही होगा। फिर आगे चलते हैं, फर्स्ट दोनों में फिर फर्स्ट है, तो तीसरे पे चलते हैं, क्यूरोसियो पे चलते हैं। क्यूरोसियो उत्तरी प्रशांत में चलता है, तो यहाँ सेकेंड इसका मैच कर गया। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 4 सही है। अगला देख लेते हैं, यहाँ भी मिलान करना है। चलिए आइए मिलान करते हैं। तो अगुल्हास धारा दक्षिणी हिंद महासागर 2 जगह दिख रहा है। हमबोल्ट धारा दक्षिणी प्रशांत महासागर फिर 2 जगह आ गया। क्यूरोसियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर, ये सी का थर्ड, तो इस तरह से इसका ऑप्शन 1 सही होगा। इसका 1 सही है। इसमें भी हम लोग मैच करा लेते हैं इसको। ब्राज़ील धारा देखिए एक जगह आ गया, इसी से आंसर इसका पता चल गया। इसका आंसर 4 सही हो गया। बाकी आप मैच करा लीजिएगा। ये अंग्रेजी में है, इसका ऑप्शन 4 सही है। सूची फर्स्ट को सेकंड से यहाँ भी मिलान करना है। समुद्री धारा और एक तरफ महासागर दिया है। देखिए कितने तरह के क्वेश्चन बनते हैं, आप धीरे धीरे आते आते कहाँ तक पहुँच गए हैं। तो ये देखिए अगुल्हास धारा मिलान करते हैं, हिंद महासागर से संबंधित है, एक ही जगह है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। आप बाकी को मिलान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर इसमें सूची का मिलान करना है। समुद्री धारा और महासागर का नाम दिया है, तो ओयासियो धारा उत्तरी प्रशांत महासागर संबंधित है, तो ये सेकेंड केवल एक ही जगह है, बाकी सब जगह फर्स्ट है, तो इसका ऑप्शन डी सही हो गया। फोर्थ, थर्ड और फोर्थ से क्रमशः आप मिलान कर लीजिएगा इसका। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं, और यह संभवतः अंतिम प्रश्न भी होगा। सुमेलित कीजिए जलधाराएं और महासागर। तो इरमिंगर धारा उत्तरी अटलांटिक में देखिए 3 जगह फोर्थ है, तब आगे चलना पड़ेगा। अगुल्हास धारा हिंद महासागर से थर्ड एक जगह ही मिला, इन दोनों में थर्ड नहीं था, तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया।
दोस्तों यदि इस वीडियो में किसी का आंसर आपको डाउटफुल लगे या कुछ भी हो तो निसंदेह निसंकोच होकर के आप कमेंट कीजिएगा, मैं उसमें सुधार करने का प्रयास करूँगा। यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।